अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर फलकनुमा पीएस लिमिट से, जहां पर फलकनुमा में रहने वाले कुछ नौजवान फलकनुमा पीएस जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, जो कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी गुस्ताखे रसूल रुसवाए ज़माना सोनू दंगर की, जो किस तरह से रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रही थी और किस तरह से कलाम पाक की बेरुमती कर रही थी। आखिरकार ये सोनू दंगर क्या साबित करना चाहती है? आखिरकार इसके पीछे कौन है? किसके कहने पर ये इस तरह के गुस्ताखियाँ कर रही है? खैर बहरहाल वजह जो भी हो, हमारे हैदराबाद के नौजवान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। खैर आज तो उन्होंने फलकनुमा पीएस में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई, फिर पता नहीं फिर इसके बाद वो कौन सा ठोस कदम उठाने वाले हैं, इस बारे में गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। तो आइए आपको ले चलते हैं फलकनुमा पीएस और दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पे आज 10 दिसंबर 7 बजे के आसपास अभी हम लोग फलकनुमा पीएस आए हुए हैं। गुजरात की सोनू डांगर एक औरत के ख़िलाफ़ में कंप्लेंट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा भयानक गुस्ताखे रसूल है, जो 2017 में भी पिछले केसेस में भी जो है अपनी गुस्ताखियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। उसका काम बस यही है कि मतलब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना, इस्लामोफोबिया फैलाना, इस्लाम को बुरा भला कहना। अभी उसका जो रिसेंट वीडियो आया था 27 नवंबर को, 27 नवंबर, जिसमें उसने कुरान को जलाया था और कुरान को जलाने के साथ साथ उसने ये तक भी कहा था कि इस्लाम जो है रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीमिज़म है, जो बुनियादी जड़ जो है टेररिस्ट की और रेपिस्ट की अल-अज़्ज़ुबिल्लाह वो इस्लाम है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हम चाहते हैं कि तेलंगाना पुलिस इसके ख़िलाफ़ में स्ट्रिक्ट एक्शन ले। 2017 में भी ऐसा वाक़या हुआ था। हमारे पास जो भी जो पुलिस के रेस्पॉन्सिबल लोग थे, वो लोग उस वक्त गए थे वहाँ पे, उसको जाके बस पता नहीं क्या बात हुई थी, वो लोग की बात होने के बाद बस उसको छोड़ दिए थे। वो उस वक्त माफ़ी भी मांगी थी, मगर कहते हैं ना वो मगरमच्छ के आंसू दिखाने के, वो बस ऐसी झूठे आंसू थे उसके। वो हम लोग से माफ़ी भी चाहिए थी, मगर उसका फिर से ये केस हुआ। अभी उसके ख़िलाफ़ में जो केस हुआ था वो हमारे पास, मैं इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट में जो वो केसेस वायोलेट करी थी, जो हमारे पास की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स वायोलेट करी थी, उसको भी मैं मेंशन किया था। सेक्शन 24A इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 24A, सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, सेक्शन 292, 293 एंड सेक्शन 295A। तो अभी ये लोग अगर इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे आर्टिकल्स को वायोलेट करेंगे, तो अब हम मुसलमान करेंगे क्या? हम मुसलमान अपने माँ बाप की भी बारे में अगर कोई गुस्ताखी करे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इस्लाम के बारे में, रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी अगर कोई करे, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा तो बस इतना ही फसाना है, जो रसूलुल्लाह का है वो हमारा है। यही बात समझ, हमारा कोई और, हमारी बस म्यार इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा किसी गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमारा फसाना बस इतना ही है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत जो करता है वो हमारे। अगर कोई रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करता तो भाई तू तेरी जगह रहे, हम हमारी जगह। क्या आपने किसी मुसलमान को देखा है कि कोई हिंदू के हिंदूज़ के बारे में या कोई उनके भगवान के बारे में कोई गुस्ताखी करे? हम कभी ये नहीं करते। हमारे पास इस्लाम में है ही नहीं ऐसा, हमारे पास इस्लाम में कोई इजाज़त है ही नहीं इसकी। हमारे पास रसूलुल्लाह इस चीज़ की इजाज़त दिए थे। अगर रसूलुल्लाह हमारे पास ये तक भी फरमाए थे, अगर कोई काफिर जो है तुम्हारे इस्लाम के मुल्क में पनाह लेकर रह रहा हो और अगर तुमने उसे बिला वजह कत्ल कर दिया, तो इस्लाम उस पर जन्नत हराम करता है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये वो कानून नहीं है जहाँ पे जो है गुस्ताखे रसूल भी अगर आ जाए तो उसको माफ़ कर दे। हमारे पास गुस्ताखे रसूल की बस एक सज़ा है, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, बस हमारा इतना ही फसाना है। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अपील है, आप लोग ने हमेशा जिस तरीके से हमारे पास रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बिना हर्ट, जिसने भी हर्ट किया था उसके ख़िलाफ़ आप लोग एक्शन लेने के लिए आप लोग फेमस है, मशहूर है ऑल ओवर इंडिया में, और आप लोग की एक्टिव कॉप्स है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसके भी खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन का बस मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग इसके खिलाफ में एक FIR लॉन्च कर दिए और केस क्लोज कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास, हम लोग बहुत ज़्यादा अदब वाले लोग हैं। हमारे पास जो है ना, इस्लाम में जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के भी कानून और कायदों को फॉलो करना है, मगर हम कब तक फॉलो करेंगे भाई? फॉलो करने की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। हम अगर उस सीमा को क्रॉस कर दे रहे ये लोग, अगर कोई आके भाई मेरे बाप के बारे में बुरा बोले तो मैं नहीं सुन सकता। हमारे पास अगर इस्लाम में मुसलमानों के खिलाफ में अल-अज़्ज़ुबिल्लाह उस शख्स ने, सोनू डांगर ने इतने बुरे बुरे अल्फाज कहे, अगर मैं आप लोग के सामने कहूँ तो आप लोग मेरा सर कलम कर दें। इतनी भयानक गुस्ताखी करी, और इतनी भयानक गुस्ताखी करने के बाद हम लोग कैसे खामोश बैठते हैं भाई? उसके खिलाफ हम खामोश बैठ ही नहीं सकते। और हमारे हैदराबाद के उलमा, सारी हिंदुस्तान के उलमा और मशाइखीन से अपील है कि इसके खिलाफ में बोले आप लोग। इसके खिलाफ में क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? इसके खिलाफ में भाई ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा इस्लाम मतलब इतना खामोश बैठने की इजाज़त नहीं देता। हम लोग का काम है कि भाई जब नामूस रिसालत का मसला आए तो अपने घर बार को छोड़ दें,
सब लोग के अपने अपने मसाइल, नहीं भाई किसी को घर पे कुछ काम है, किसी को कुछ अपनी जॉब का क्या मसला है, ये सब तो भाई दुनिया भर के लिए चलता ही रहता। मगर जब खबर में जाएंगे तो रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे? नामुस रिसालत का जब मसला आया था तो कहाँ था तू नामुस रिसालत का जब मसला आया था, जब मेरी शान में गुस्ताखी होती, अरे ये तो हमारा काम है कि हम जो है नामुस रिसालत के पहरेदार करें, ये तो हमारा काम है, ये तो हमारे मुकद्दर में है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये तो हमारे मुकद्दर में है। अगर कोई नहीं आता तो ये तो उसकी बदनसीबी है। रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी ये तो जो है अल्लाह तक बर्दाश्त नहीं करता, ये तो जो है अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता, हम कैसे बर्दाश्त कर ले? ये तो हमारा जो है इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान में इंशाल्लाह खरा उतरना है, इंशाल्लाह अज़ीज़ हमें इस इम्तिहान में खरा उतरना है। इसके आगे जो है हमारे मेराज भाई बोलेंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ पर सब जो भी हमारे जो दोस्त है, जो कुलिक्स है, वो लोग यहाँ पर सोनू डांगर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने आए हैं फलकनुमा पीएस में, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते होंगे जो प्रिंट मीडिया है और ये जो सोशल मीडिया है कि 2017 में भी सोनू डांगर इतनी भयानक गुस्ताखी करी थी। वो चुड़ैल जिसका नाम सोनू डांगर है, नाम भी नहीं लेना चाह रहे थे हम लोग, इसीलिए उसको जो है ना चुड़ैल बोलना चाहिए, क्योंकि उसने लास्ट टाइम भी 2017 में भयानक गुस्ताखी करी थी। उसके बाद हमारे जो है ना जो भी बड़े थे उलमा, स्कॉलर्स, इस्लामिक सब मिलकर जो है ना प्रोटेस्ट किए, डीसीपी ऑफिस जाकर कंप्लेंट किए थे। तो हमें ये एश्योरेंस दिया गया था कि हम इसको वहाँ से पकड़ के लाएंगे और बराबर हम इसको जो है ना कानूनी तौर पर उसको हम जो है ना अरेस्ट करेंगे, स्टर्न एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग खामोश पीसफुली चले गए थे। तो उसके बाद कुछ दिन हुए, फिर बाद में क्या हुआ पता नहीं कि भाई वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा है, खामोश आ गए। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर गुस्ताखी करा, चाहे कोई भी मज़हब का हो, किसी के मज़हब के बारे में भी अगर गुस्ताखी करा, आप उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लो, आप कानून के हिसाब से जो उसको एक्शन, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन एक को अगर आप लेंगे ना, तो वो जो है ना नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करते, उससे इंस्पायर हो रहे हैं। ये कि भाई अब कुछ भी गुस्ताखी करो, फेमस हो जाओ, फेसबुक पे डाल दो, ताकि जो है ना पॉलिटिक्स में उतरने के लिए एक आसानी हो जाए, मुसलमान के खिलाफ बोल दो, चलो फेमस हो जाओ, टीआरपी बढ़ा लो। उसके बाद में जो है ना कुछ नहीं होगा, क्या होगा, 15 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, कुछ आ जाएंगे शरपसंद, उसको ऊपर ऊंचा बताएंगे, फिर वहाँ से सियासत शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पीसफुल जो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है, हम लोग यहाँ फलकनुमा के रहने वाले हैं, काफ़ी दिनों से बहुत गमगीन थे, मायूस थे कि भाई ये औरत 2017 में इतना बड़ा हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी फिर से वही करी, और 9 महीने पिछले देखिए आप यूट्यूब उठा के उसका कंटिन्यू गुस्ताखियाँ। अब तो हद ये हो गई, शर्म की बात है हमारे लिए कि कुरान मजीद को जला दिया गया। कभी आपने जो ना अपनी ज़िंदगी में आप सुने कभी हिंदुस्तान में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, जला दिया गया? शर्म आना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आगे कंप्लेंट करने से पहले कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये CCS जो है, क्राइम साइबर स्टेशन, उन लोगों का काम है, ऐसे अगर वीडियो दिखे उसको ब्लॉक करना चाहिए। जब मैं देखा पहले तो मैं रूमर समझा, फिर उसके बाद जाके उसकी स्टोरी पे चेक करा सोनू डांगर फेसबुक, तो बराबर था। उसके बाद पहले जब कंप्लेंट हुई 2 दिसंबर को, वहाँ पर वो डिलीट करी, लेकिन दूसरे चैनलों पे जो है यहाँ पर हम कंप्लेंट में एवरीथिंग इज़ मेंशन हियर। यूट्यूब उनका जो चैनल है, वो वेबसाइट है इन लोग की, अभी भी उस पर जो है ना उन लोग फिरा रहे हैं, वो गुस्ताखाना जो है ना इबारतें हैं, वीडियो है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी कई मरतबा 4-5 साल से गुस्ताखियाँ हो रही। हम लोग जो है ना कब तक आगे जो है ना भीख मांगेंगे? हम लोग कब तक आगे जो है ना इनसे जो है ना 3-3, 4-4 घंटे अंदर बैठ के जो है ना 4 ऑफिसर की जो है ना इंट्रोगेशन के बाद में एक छोटा सा पेज देते कि FIR कॉपी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है भाई, आप लोग की जो है ना मजबूरी है, लेकिन आप लोग जब कंप्लेंट ले रहे हैं तो इसको मैटर को क्लोज करो, इसको एक्शन लो। नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करता, चाहे कोई भी रहने दो। अगर कोई किसी के मज़हब के बारे में भी बोला उसको भी करो। आप देखिए तारीख उठा के, कभी मुसलमान जो है ना किसी के मज़हब के बारे में बोला, हम भी ज़बान रखते, हाथ रखते, दिल रखते, हम खामोश इसीलिए कि भाई चलो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको जो है ना इस हिसाब से काम करना है। तो ये कमज़ोरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कमज़ोर है क्या यहाँ पर? रसूलुल्लाह की शान में तौहीन होते जाएंगी, 4 साल से खाली फिरते जाएंगे, ये खामोश बैठने की बात नहीं है। हम लोग इसीलिए आए, शायद मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जो है ना उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे जो होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, कमिश्नर साहब हैं, जो CP है हैदराबाद के, बहुत जो है ना ब्रेव पुलिस ऑफिसर है, वो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करेंगे। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063
383760।